अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक लेके आपके पास आए जो सेट्स का है, और उम्मीद करता हूँ कि आज जो इसमें हमने बात करनी है, आज हम बात करेंगे सेट्स की बेसिक के ऊपर। और आज हम जितनी भी बातें करेंगे वो सारी बहुत अहम होंगी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ास तौर पे MCQs के हवाले से और मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सेट स्टार्ट करते हैं, सेट समझने की कोशिश करते हैं। सेट समझने के लिए आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देना है। 3 क्वेश्चंस का आंसर जानना आपके लिए बहुत अहम होता है। अगर आपके पास इन 3 क्वेश्चंस का आंसर मौजूद है तो सेट्स आपके लिए बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर सेट्स एंड व्हाई वी लर्न सेट एंड वेयर मीन्स कि हम ये सेट्स पढ़ते ही क्यों हैं, सेट्स क्या हैं, हम सेट्स पढ़ते ही क्यों हैं, सेट्स का इस्तेमाल किधर होता है, एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट, और एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आज की हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि हम इन तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करें कि सेट क्या है, हम सेट को क्यों पढ़ते हैं और सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट्स के सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या थिंग्स को हम सेट कहते हैं, मगर इसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है कि ये रिलेटेड होने चाहिए। तो हम रिलेटेड का मीन्स क्या है इसको ज़रा समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेट ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन, क्रिकेट खेलने वाली नेशंस का सेट, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ कौन जो क्रिकेट खेलते हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिकेट प्लेइंग नेशन, तो ये तमाम की तमाम कंट्रीज़ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मगर इसकी जगह पे अगर हम यहाँ पे ये कहते हैं कि द सेट ऑफ क्रिकेट प्लेइंग नेशन, और इसके अंदर हम उठा के डाल देते हैं ब्राज़ील को, अर्जेंटीना को, तो ये दोनों मुल्क ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते। तो अगर इनको हम यहाँ पे डाल देंगे तो भी ये सेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो एक सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। उसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे ओशियंस की। तो 5 ओशियंस हैं, ठीक है। अगर इन ओशियंस के सेट हो तो इन 5 ओशियंस का नाम आपके पास मौजूद है तो ठीक है। अगर इसके अंदर स्विस कैनाल डाल दें सेट के अंदर, इंडस रिवर सेट के अंदर हम डाल दें, हम इस सेट के अंदर जो है वो अरेबियन सी डाल दें, तो फिर ये रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो रिलेटेड ना रहने की वजह से ये सेट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो सेट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो जो है आपके पास रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स कि फॉर एग्जांपल सेट ऑफ गुड टीचर्स। सो सेट ऑफ अ गुड टीचर मीन हर बंदे के लिए टीचर की डेफिनेशन, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर का मेयार अलग होता है। हो सकता है मेरे लिए एक अच्छे टीचर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके लिए ना हो, और जो आपके लिए एक अच्छे टीचर की प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए ना हो। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। इसी तरह सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो हो सकता है मेरे नज़दीक जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो दूसरे टीचर्स के नज़दीक इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना हो। तो यहाँ पे एक ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो सेट की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो सेट की डेफिनेशन ये बनी, सेट आर द कलेक्शन ऑफ थिंग्स रिलेटेड एंड वेल डिफाइंड थिंग्स, ठीक है। और जो थिंग्स होती हैं जो इसके अंदर मौजूद होती हैं सेट के अंदर, उसको हम एलिमेंट या मेंबर्स कहते हैं। तो ये थी बेटा सेट की डेफिनेशन। अब बात करते हैं हम सेट के यूज़ किधर करते हैं। सेट का हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिकल एनालाइजेशन के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। इकोनॉमिकल एनालाइजेशन में जो डेटा चाहिए होता है उसमें सेट्स यूज़ होते हैं। प्रोग्रामिंग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और प्लेलिस्ट बनाते हुए सेट्स का यूज़ किया जाता है। टीम मेंबर्स जो हैं वो सेट्स होते हैं। उसके अलावा आपके पास रिलेटेड थिंग्स जो हैं, आपके पास थिंग्स को अरेंज करना, यानी फॉर एग्जाम्पल आप किचन में बर्तन अरेंज करें तो बर्तन का सेट होगा, कमरे में आप फर्नीचर अरेंज कर रहे हो तो फर्नीचर्स का सेट होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ों के अरेंजमेंट में भी जो है सेट्स का यूज़ आता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं बेटा, अगली क्लास में इंशाल्लाह जो है सेट की रिप्रेजेंटेशन पे बात करेंगे, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।